छोटी चच्ची की तबीयत का बहुत दिनों से सुन रखा था, लेकिन इतनी दूर जाने का तसव्वुर करके ही रह जाती। रास्तों का इतना इल्म नहीं था, जहाँ जाना होता अनवार ही ले जाते। फ़ोन पर तो हर थोड़े दिन बाद खैरियत मालूम कर लेती। आखिरी दफ़ा फ़ोन किया तो चच्ची की बहू ने इतनी सर्द महरी से तबीयत बताई कि दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जाने का ही इरादा कर बैठी, इसीलिए अल्लाह ने भी रास्ते बना दिए। अनवार ने आज ऑफिस की छुट्टी ली थी। इन्हें किसी काम से जाना था। इत्तेफाक से इलाके का नाम सुना तो मैं खुश हो गई। अरे करीब ही तो चच्ची का घर है। चच्ची से मिलने की खुशी में मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और अनवार को कहा कि आप वहाँ मुझे छोड़ दें और जब काम ख़त्म हो तो आ जाइएगा। आज का दौर ही ऐसा है कि इयादत के लिए भी जाओ तो फ़ोन करके ही जाना पड़ता है। फ़ोन किया तो मंसूर भाई ने उठाया। मंसूर भाई कहने लगे, अम्मी खुश हो जाएंगी। रास्ते से फ्रूट लिए और बेकरी से चच्ची की पसंद का सादा केक लिया। बचपन से हमेशा चच्ची को हमने क्रीम वाला केक खाते नहीं देखा। वो हमेशा सादा केक खाती थी। गली के कोने पर अनवार ने छोड़ा और मंसूर भाई को फ़ोन कर दिया। वो लेने आ गए। अनवार को देर हो रही थी, इसीलिए वापसी में आने का कहकर अनवार निकल गए। मंसूर भाई इतनी मोहब्बत अपनाइयत से मिले, सर पर हाथ रखा, पूछा, गुड़िया खैरियत से हो? बच्चों को नहीं लाई बेख्तियार आंखों में नमी उतर आएगी। इस नाम से तो अब कोई नहीं पुकारता। मंसूर भाई दोनों बच्चे कॉलेज से देर से आते हैं। फिर मंसूर भाई गर्मी में निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ ये तो है। चलो फिर कभी बच्चों को ले आना। चच्ची के कमरे में दाखिल हुई तो सामने चच्ची बेड पर बैठी हुई थी। दिल दुख से भर गया कि चच्ची इतनी कमज़ोर हो गई है। मुझे देखते ही चच्ची की आंखों में ऐसी चमक आई। गले लगाया, माथा चूमा और दुआएं देने लगी। बच्चों का पूछा। थोड़ी देर में चच्ची की बहू लाजमत और चाय ले आई। बहुत अच्छी तरह मिली। फ़ोन पर सर्द मैरी से बात करने का शैफा तक न था। मैं भी अच्छे से मिली। अरे मंसूर भाई ने खाने का कहा था तो चाय के साथ इतना एहतमाम क्यों किया? मेहमान थोड़ी हूँ। इतने अरसे बात आई है शहीना आपी तो मेहमान ही हुई ना। और मैं खामोश हो गई। वाकई 8 महीने से चच्ची की बीमारी का सुन रही थी। अस्पताल में देख कर आई तो फिर घर की मसरूफियत की वजह से निकल ही नहीं सकी। छोटी चच्ची की तबीयत का बहुत दिनों से सुन रखा था, लेकिन जाने का तसव्वुर करके रह जाती। रास्तों का इल्म नहीं था। जहाँ जाना होता अनवार को ही ले जाती। फ़ोन पर तो हर थोड़े दिन बाखैर मालूम कर लेती। आखिरी दफ़ा फ़ोन किया तो चच्ची की बहू ने इतने सर्द मैरी से बताई तबीयत को दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। जाने का इरादा कर लिया तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेहमान हुई। और मैं खामोशी से देखती रह गई। वाकई 8 महीने चच्ची की बीमारी का सुन रही थी और चच्ची के पास दुनिया जहान की तमाम निमतें ही। तो बातों बातों में बताया, मंसूर की दुल्हन बहुत अच्छी है, बेटियों की तरह मेरा ख्याल रखती है। चच्ची ना भी बताती तो अंदाज़ा हो गया था। सलीका तरीका, घर बार, नाश्ते की सर्विंग देख कर पता चल रहा था। तो मैं अपने मैके पे नहीं जाती थी। शाम में कहती वो आ जाती है। अगर मैके जाए तो घर में कोई और तो है नहीं। मेरा तो एक ही बेटा है। दिल डरता था जाने कैसी हो बहू, लेकिन दुल्हन बहुत अच्छी है। अल्लाह इसकी गोद भरे। चच्ची ने कुछ भी नहीं खाया। मैदे की तकलीफ़ की वजह से बगैर मसाले के खाने और बहू के इसरार करने पर लाजमा सर्व की और बातें करने लगी कि मंसूर अम्मी बताने के ताई अम्मी मशरे के बगैर कोई काम नहीं करती थी। अम्मी और ताई की बहुत बनती थी। मैं ठंडी सांस भर कर रह गई कि वो भी क्या दिन थे। ईद बकरीद शॉपिंग वगैरह सब साथ। अम्मी के जिक्र पर मैं आप दीदा हो गई। चच्ची कहने लगी कि ये भी तुम्हारा मैके है और तुम यहाँ पर आया करो मेरी बेटियों की तरह ही। चच्ची की बहू ने खाना बाद में लगाया तो खाने पर भी इन्हें बेइंतहा एहतमाम था। शर्मिंदगी से मुझे होने लगी। इस पर मंसूर ने भाई का खलूस और मोहब्बत मान क्या कुछ नहीं था इनके लहजे में। चच्ची ने कुछ भी नहीं खाया। दलिया दुल्हन ने ला कर दिया तो बस आधी प्लेट खाई, वापस करने लगी। मैंने इसरार करके बातों बातों में चच्ची को पूरा दलिया खिलाया। चच्ची अनवार से बातें करने लगी और मैं बर्तन समेटने लगी। बहुत मना करने के बावजूद मैंने किचन में बर्तन रखे और पलटने लगी तो चच्ची की बहू फिज़ा ने मुझे मुखातिब किया, शहीना आप ही, आपको फ़ोन पर मेरा अंदाज़ बुरा लगा? तो मैंने हाँ कह दिया। तो उसने कहा, आंटी को मैदे का कैंसर डायग्नोज हुआ है। पिछले दिनों बहुत तकलीफ़ से गुजरी हैं। लास्ट स्टेज है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के हक़ में नहीं। आप सबको आंटी इतना याद करती हैं। मंसूर ने सबको फ़ोन करके बताया भी था। आपसे तो आंटी इतना प्यार करती हैं। मंसूर को भी छोटे बहन वाला मान था। इन 8 महीनों में आपकी कमी बहुत महसूस हुई। आपका तो बचपन गुजरा है आंटी के साथ। आज देख के आंटी कितना खुश है। दलिया भी खा लिया, वरना कुछ खाती नहीं है। और चेहरा उनका खुशी से पुरानी बातों को याद करके दमक रहा है। मैं और मंसूर आंटी का बहुत ख्याल रखते हैं। मंसूर का तो बस नहीं चलता कि अपनी अम्मी के मुँह से निकली हर बात पूरी कर दें। ये खुशी तो आप भी दे सकती थी, फिर इतनी देर क्यों लगाई आपने? आपसे बहुत प्यार करती हैं आंटी और आप भी ज़रूर आएंगी। आपको बुरा लगा तो माफ़ किए। मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं था। बस मैं चाहती थी एक दफ़ा आप आंटी से मिले। मंसूर बहुत अकेले पड़ गए हैं। फिर बात करते कमरे में तो अनवार जाने का कहने लगी। चच्ची खुदाफिज करने बैठी तो इतनी हसरत से देने पूछने लगी, फिर कब आओगी?
मैंने कह रही थी मंसूर से शाइना बाल बच्चों में मसरूफ़ हो गई, फुर्सत मिलेगी दौड़ी हुई आएगी और देखो तुम आई, अब आती रहना। मैंने भी वादा किया आती जाती रहूँगी, बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाऊँगी, मुट्ठी में पैसे देकर करने की सुहागनों के हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। आंखों में आंसू आ गया, ये जुमला सुने ज़माना हो गया था। चची का माथा चुमा, मंसूर भाई से माजरत करके पास कहने जाने लगा, सर पर हाथ रखकर कहने नहीं बेटा कोई बात नहीं, बहुत मसरूफ़ है, दौर का सफ़र है हाथ में से। कहने लगी बेटियाँ मक्के से खाली हाथ नहीं जाती। बेख्तियार चची की बहू से नज़रें मिली, शर्मिंदगी हुई, इतने मोहब्बत भरे मान भरे रिश्तों को देख दुख दिया। वाकई कभी कभी हम वक्त निकालने में बहुत देर कर देते हैं कि जानने वाले हमें देखते रहते हैं। वक्त निकालते निकालते शुक्र है कि बहुत देर नहीं हुई, जल्दी से दोबारा आने का वादा किया। खुदाफिज कहकर अनवार के साथ गली का मोड़ काटा।